देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज 12 रबीउल अव्वल का दिन है और पाकिस्तान में, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जहां जहां मुसलमान रहते हैं, ये दिन बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही खुशी के साथ मनाया जाता है। आपको इससे पहले मैं बहुत से रिव्यूज दिखा चुका हूं, कभी स्टूडेंट्स के रिव्यूज दिखा चुका हूं कि वो इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं, कभी आम पब्लिक के रिव्यूज दिखा चुका हूं कि वो इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि पाकिस्तान के जो मदरसा के स्टूडेंट्स हैं वो इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं और उन्हें क्या लगता है कि इंडिया के मुस्लिम किस हवाले से, किस तरीके से अपनी लाइफ गुजारते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अमार हसन। आपका नाम? एहसन। एहसन। आपका नाम? ज़ैन अली। ज़ैन अली। मदरसे में पढ़ते हो? जी पहले पढ़ते थे, अब नहीं पढ़ते, अब स्कूल जाते हैं। आप स्कूल जाते हैं, मदरसे से भी पढ़ लिया, अब स्कूल जाते हैं। मुझे ये बताओ, इंडिया का नाम सुन के क्या माइंड में आता है? मतलब इंडिया के मुसलमानों की बात की जाए या इंडिया की ओवरऑल बात की जाए, क्या आपके दिमाग में आता है? मेरे दिमाग में तो यही आता है कि इंडिया से बेस्ट तो पाकिस्तान ही है, क्योंकि इंडिया में तो वैसे ही होली ऐसे त्योहार, पटाखे जिनसे पोल्यूशन भी होता है। हाँ तो Pollution होता है उनसे। जी अच्छा अच्छा, तो ये बताएं मुसलमान वहाँ पे कैसे रहते होंगे? आपको क्या बताया गया? जी हमें हमें तो ये बताया गया कि मुसलमान होते हैं वहाँ पे, क्योंकि वो हमारी यहाँ बकरा ईद होती है, वहाँ बकरा ईद नहीं मना सकते आज। अच्छा, तो वैसे ही मेरे ख्याल से वो अच्छे हाल में नहीं रह रहे, ये जी अच्छे हाल में नहीं रह रहे हैं। आपको क्या लगता है, मुसलमान अच्छे हाल में रह रहे हैं या नहीं? नहीं, मुसलमान अच्छे हाल में नहीं रह रहे, जुल्म हो रहे हैं उनके ऊपर। कैसे कैसे, थोड़ा सा एग्जांपल दें। मिसाल के तौर पे कश्मीर पे कितने जुल्म हो रहे हैं। अब जो है ना, पाकिस्तान में जो सब कुछ अच्छा चल रहा है, हर चीज़ अच्छी है, वहाँ की हुकूमत भी अच्छी नहीं है, सब ठीक कुछ है। ना जुल्म हो रहे हैं इंडिया के ऊपर ना। अच्छा, इंडिया के वहाँ जो मुसलमानों के पाकिस्तानी- ऊपर जुल्म हो रहे हैं, आप ये जुल्म हो कहाँ रहे से देखते हैं? कहाँ से? मैं तो न्यूज़ से ही पता, यूट्यूब चलाता ना, यूट्यूब से ही पता चला। हमारे स्कूल वालों ने, मदरसे में, हर जगह ये भी बताते हैं, क्योंकि क्या बताते हैं? मदरसे में भी यही बताते हैं, क्योंकि जब हम सुपारा पढ़ते हैं तो कभी कभी तकरीर में भी बताते हैं कि इंडिया के भी मुसलमान कैसे रह रहे हैं, पाकिस्तान में कैसे रह रहे क्या हैं। तकरीर में क्या बताया जाता है तकरीर कि में- इंडिया के मुसलमान कैसे रह रहे हैं? कि यही बताया जा रहा है, इससे और भी इससे अलग बातें हैं, लेकिन अभी वो मेरे ज़हन में नहीं, क्योंकि अभी 4-5 साल हो गए हैं। सारी बात है, छोटा बच्चा है, जितना कुछ उसे माइंड में था उन्होंने बताया। आप एक लाइन बस बोलनी है, परेशानी होना, इजी हो के। मदरसे में जाते हो? यस। यस। मुझे ये बताओ, इंडिया के मुसलमान या ओवरऑल वैसे इंडिया का जो हमारा हमसाया कंट्री है, उसे लेकर आपकी क्या सोच है? मेरी तो यही सोच है कि पाकिस्तान सारे मुल्कों से बेस्ट है। जबरदस्त। ये पाकिस्तानी, मैं भी पाकिस्तानी, आप भी पाकिस्तानी, जज्बा ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन हमसाया कंट्री है, उसको लेकर क्या सोचते हैं आप कि वहाँ के मुसलमान कैसे रहते हैं, वहाँ के लोग कैसे हैं? वहाँ तो उनको बहुत मुश्किल होती है, वहाँ पे वो कुछ मना भी नहीं सकते हैं, ना कोई वो मुस्लिम, ना लोगों के सामने जो हिंदू है, ना उनके सामने कोई वीडियो इस्लाम की लगा सकते हैं। अच्छा, यानी अपने जो त्योहार हैं जो इस्लामिक नहीं हमारे, मना वो सकते। नहीं मना सकते? नहीं मना ये सकते। आपको कैसे पता चला? मीडिया से? मीडिया भी देखते हैं, वो न्यूज़ से भी पता चला, यूट्यूब से भी पता चला। यूट्यूब से भी पता चला है। बहुत शुक्रिया। लेकिन ये देखो बच्चों, हमें थोड़ी सी सोच बदलने की ज़रूरत है। हमें ये देखने की ज़रूरत है कि यार यहाँ पे भी इंसान रहते हैं, जी। वहाँ पे भी इंसान रहते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है इंसान इंसान के खिलाफ हो? सोचने वाली बात है ना। जी सोचने वाली बात है। तो हमें ये सोच बदलनी है कि वहाँ के लोगों को भी जुल्म हो रहा है, वहाँ के लोग अच्छा रह रहे हैं, लेकिन मीडिया हमें ऐसा बताता है। जी। क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? नहीं, आप इतने गलत नहीं कह रहे, इनमें कुछ है, लेकिन कुछ आप मुसलमान क्या कहते हैं? आप थोड़े मेच्योर लग रहे हैं, आप क्या कहते हैं? इंडिया में है सब कुछ गलत जनाब, वहाँ बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ बहुत ज़्यादा है इंडिया में। पाकिस्तान में हर चीज़ जो है ना इस्लामी तरीके से हर त्यौहार को मनाया जाता है, ईद को मनाया जाता है, जश्न आज़ादी है आज भी मनाई गई है, 14 अगस्त वहाँ पे नहीं मनाई जाती है? वहाँ भी नहीं मनाई जाती। चलें, ये मेरी वीडियो अगर आप देखेंगे तो मैं स्क्रीन पे साथ साथ चलाऊंगा। जो इंडिया में जश्न ईद मिलादुन नबी का त्यौहार निकाला गया, एक प्रॉपर मनाया, उसे सेलिब्रेट किया गया, या ईद के या दूसरे जो इवेंट्स हैं वो कैसे मनाए जाते हैं, फिर आपकी थोड़ी सोच बदलेगी। हमें, ठीक है, वो आपकी अपनी राय है, आप हक रखते हैं जो भी सोचें, लेकिन ये है कि हमें थोड़ा सा पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है। हमें ये समझने की ज़रूरत है यहाँ पर भी इंसान है, वहाँ पर भी इंसान है, और कोई इंसान किसी इंसान के लिए गलत नहीं सोचता। नो डाउट बहुत से ऐसे लोग, बहुत से ऐसे ग्रोह यहाँ पर भी मौजूद हैं, वहाँ पर भी मौजूद हैं, जो कि नफरतें बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिसे इंडिया में करते हैं कि पाकिस्तान को गुस्सा है, और पाकिस्तान में की जाती हैं कि इंडिया को गुस्सा है। लेकिन हमारी यही कोशिश होनी चाहिए, यही सोच होनी चाहिए कि ना हम किसी के लिए बुरा सोचें और ना ही फिर कोई हमारे लिए बुरा सोचेगा। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, शुक्रिया। शुक्रिया। जी खुदा हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मुदस्सिर। सर मुझे ये बताएं कि इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है? दुश्मनी की आती है, क्योंकि वो हमारा दुश्मन है। वो एक तरफ काफिर है, मुशरिक है, तो दूसरी तरफ मुसलमान है। जब मुसलमान को
तो मुशरक की बात या इंडिया की बात करेंगे ऑटोमेटिक दुश्मनी वाली बात आती है, क्योंकि हमसे बुग़्ज़ रखते हैं। ये अभी की बात नहीं है, ये आका मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से चलता आ रहा है। उस वक्त मुशरक और मुसलमानों के वसल्लम की आपस में दुश्मनी, लड़ाई झगड़ा होता है, बुग़्ज़ रखते ही रखते आ रहे हैं, क्योंकि वो एक से ज़्यादा खुदा को पूछते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके एक खुदा की दावत दी कि एक खुदा की इबादत करनी और एक खुदा हमारा एक ही रब है। ये बात उनको चुभती थी, ये आप सल्लम के दौर की बात है। उस वक्त मुशरकीन ने कितने 370 या से ऊपर बुत पाले हुए थे, बनाए हुए थे, अपने खुद साख्त अपने हाथों के साथ। कोई बारिश वाला बुत, कोई रोज़ी देने वाला खुदा, कोई बच्चे देने वाला खुदा, हर तरह के अलग अलग उन्हें खुदा, और जो हाजत होती उनके सामने जाके बैठते थे। ये आप सब सल्लम आए, दुनिया में तशरीफ लेके आए, उन्होंने कहा कि एक अल्लाह, अल्लाह ही सब कुछ करता है, सब कुछ ठीक है। इसी बेस के ऊपर वो शुरू से दुश्मनी चलती आ रही है। अभी भी हम लोग उनसे बात कर लें या इनको दीन इस्लाम की दावत दे दें, वो हमारा सर फाड़ने को, कत्ल करने पे आ जाते हैं। सारी लड़ाई की वजह जो है वो एक मजहब है। मजहब आपने कहा कि वो काफिर हैं और हम मुसलमान हैं, इस वजह से लड़ाई। ये शुरू से आप सल्लम देखें, मेरी और आपकी जो जिंदगी की कामयाबी है ना, अल्लाह पाक ने अपने दीन के अंदर रखी है, आप सल्लम की तालीमात के अंदर रखी है। चाइना है, अमेरिका है, काफिर है। अभी कलमा पढ़ लें। बिल्कुल वही बात मैं आपकी बात, आपने कहा चाइना अमेरिका काफिर हैं, ठीक है, तो फिर हमारी चाइना और अमेरिका के साथ दोस्ती क्यों और इंडिया के साथ दुश्मनी क्यों? देखें मेरी बात सुने, अमेरिका, ईसाई, यहूदी, ये है ना सूरज परस्त, ये कहते हैं कि हम नबी को मानते ही नहीं है। हमारी लड़ाई किस वजह से, काफिरों के साथ लड़ाई इस वजह से ना, हमारे नबी और अल्लाह की वजह से लड़ाई है ना। वो कहते हैं हम हज़रत ईसा को मानते हैं, हम उसी को मानते हैं। बाकी जो कौम है, यहूदी है, वो कहते हैं हज़रत मूसा को हम मानते हैं, इसके अलावा हम किसी को नहीं मानते। वो सीधा सीधा जवाब देते हैं ना, भाई हमारा नबी नहीं, हम तुम्हारे नबी को नहीं मानते। ये जो इंडिया है, ये जो काफिर है या मुशरिक है, ये इंडिया वाले, ये कहते हैं हमारे 360 बुत हैं, हम इनसे मांगते हैं। ये आगे जो बुत आगे अल्लाह को आगे हमारी सिफारिश करते हैं। हालांकि ये 1000% ये बात गलत। जब पाकिस्तान बना तो उसमें ये साफ साफ कायदा हमने अपने 14 नकात में कहा था कि हर फिक्के को उसकी पूरी मजहबी आज़ादी होनी चाहिए। सेकेंडली, हमारे दीन इस्लाम में जबर भी नहीं है, हम किसी को ज़बरदस्ती इस्लाम भी कबूल नहीं करवा सकते। तो फिर हम मज़हब की बुनियाद पर इंडिया से दुश्मनी क्यों रख रहे हैं? मतलब अगर देखें तो ये दुश्मनी सिर्फ लोगों में है, कुछ ग्रुप्स में है। आप देखें तो हमारे सियासतदान एक ही साथ बैठते हैं, उठते हैं, खाते हैं। अभी रिसेंट देखें नवाज शरीफ ने जो है अपनी फैमिली के लिए, मरियम नवाज ने अपने दामाद के लिए वहाँ से पावर प्लांट मंगवाया, वहाँ पर अपने तबके से ये सारी दोस्तियाँ रखते हैं। लेकिन जहाँ पे अवाम की बात आती है तब ये लोग लड़ाई झगड़ा और फसादात जो है डाल देते हैं मजहब को लेकर। अब आप देखें कि पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान तो हिंदुस्तान में रह रहे हैं। पाकिस्तान के मुसलमान नहीं रह रहे हैं, वो शुरू से जब तकसीम हुआ था पाकिस्तान, और वो उस वक्त उधर ही रह गए। मुसलमान तो है ना पाकिस्तान के या हिंदुस्तान के, मुसलमान तो हैं। बाकी बांग्लादेश के भी मुसलमान हैं। आप जो कह रही ना कि हमारे जो हुक्मरान है वो ऐसे, आप मुझे बताएं अगर कोई हुक्मरान सही दीन इस्लाम को समझने वाला हो, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाला, कभी भी उनसे कभी भी लेन देन ना करें। बाकी कंट्रीज जो हैं, इस्लामिक कंट्रीज की हम बात कर लें, सऊदीया की बात कर लें, दुबई की बात कर लें, इन सब के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं इंडिया के साथ। हमारे क्यों नहीं है? हमारे ही खराब है। हमारा शुरू से दो नजरिए के ऊपर हमारा ये तकसीम हुई थी, इस वजह से हमारा शुरू से चलता आ रहा है। देखिए ऑस्ट्रेलिया की, लंदन की, ये आपस में, इनकी आपस में, न्यूजीलैंड की, इन मुल्कों की आपस में लगती है। रूस भी काफिर मुल्क है, अमेरिका भी काफिर मुल्क है, दोनों एक दूसरे के साथ फाइट के ऊपर, जंग के ऊपर आए हुए हैं। तो मेन बात जो नजरियात की है, और तो इसमें कोई मसला ही नहीं है। क्या इंडिया और पाकिस्तान कभी दुश्मन मुल्क से दोस्त मुल्क बन सकते हैं? नहीं बन सकते, कभी भी नहीं बन सकते। अगर इस तरह के जो माइंड मेन दीन इस्लाम की जब समझ नहीं होगी एक हुक्मरान को, वो ऑटोमेटिक उससे दोस्ती कर लेंगे। आवाम तो आगे दीन की समझ रखते हैं ना, दीन की समझ वो नहीं करेंगे। सबसे मेन जो पॉइंट की बात है ना, वो नजरियात की है, जंग है, नजरियात की है। बाकी इस्लाम और काफर के अंदर वो जिहाद वाली, वो तो शुरू से चलता आ रहा है। अगर वो हमारे ऊपर जुल्म करेंगे तब भी, अगर हमारी जमीन के ऊपर कब्जा करेंगे तब भी मुसलमान को हुक्म लड़ने का। अभी रिसेंटली मुसलमानों की ना, जो हिंदुस्तान में मुसलमान रह रहे हैं, उनकी एक वीडियो सामने आई। उन्होंने कहा है कि हम तो बड़ी हंसी खुशी हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हमें कोई भी मसला नहीं है यहाँ पर, और हमें कोई सरोकार भी नहीं है पाकिस्तानियों से, ना पाकिस्तान से। देखें, और हम लोग यहाँ पर उनके हक के लिए आवाज बुलंद करते हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया जी हमें तो पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, ना पाकिस्तान है ना पाकिस्तान के लोगों से। और हम, जबकि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज किए हैं, बहुत सारे लोगों से बात की है, वो यही कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, कश्मीर में जुल्म हो रहा है, हम वो नहीं देख सकते। लेकिन जब उन पर बात आई तो उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया कि जी हम खुश हैं, हमें तो कोई मसला ही नहीं है। देखो, करोड़ों की आबादी में अगर 3-4 वीडियो आ जाए, या 3-4 बंदों की वीडियो आ जाए गन पॉइंट के ऊपर, जब वैसे ही देखें हमारे मुल्क के अंदर नहीं है, जब हमारे ये जो बैठे हुए हुकूमत के अंदर किसी मौलवी को दें 2 करोड़ रुपए, 10 लाख रुपए, आप जैसे मर्जी बयान दिलवाना, क्या मुश्किल है इसमें? देखें, अभी
وہ مولوی اگر بیان غلط دے دے تو اس کی وجہ سے پوری مولویت تو خراب نہیں ہو جاتی, دین اسلام تو خراب نہیں ہو جاتا. اگر 2-4 بندوں ہندوستان کے مسلمانوں نے اس طرح کے بیان دیے کہ ہم خوش ہیں, ہمیں پاکستان سے کوئی لین دین نہیں ہے, دیکھیں ایک بندہ گن پوائنٹ کے اوپر ہے, وہ کچھ بھی آپ بیان دلوا لیں, ایک بندے کو اتنی پھنڈی لگے وہ کچھ بھی بیان دلوا لیں. مین ہم نے اکثریت کو دیکھنا ہے, کروڑوں کی آبادی میں اگر 10 یا 100 بندے بھی اگر دے دیں اس طرح کا بیان, میرا خیال وہ معنی نہیں رکھتا. وٹ یو تھنک اباؤٹ انڈیا؟ جب انڈیا کا نام سنتے ہیں تو پہلی چیز آپ کے دماغ میں کیا آتی ہے؟ جی دیکھیں, ہم شروع سے ہی ہمیں یہ بات پڑھائی گئی ہے, کتابوں میں بھی, اسکولوں میں بڑوں نے سارا یہی بتایا کہ انڈیا ہمارے بہت بڑے دشمنوں میں سے ہے. اور میرا کیا, آج چھوٹے سے بچے سے آپ پوچھ کے دیکھ لیں, وہ بھی یہی کہے گا کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے. اور جب 1947 میں ہمارے ساتھ یہ کشمیر والا جو معاملہ تھا, خاص طور پہ اس معاملے کے اوپر ہم کبھی بھی انڈیا کا ساتھ نہیں دے سکتے, اور نہ ہی انڈیا کے موقف کو کسی بھی طرح سے ہم اپنا سکتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑا ایک, آپ کہہ لیجئے کہ سب سے بڑی وجہ ہے جو ہماری اور انڈیا کے درمیان جو تعلقات ہیں ان میں بہتری نہیں آ سکتی جب تک ہمارے کشمیری بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا. ان